हाय गाइस, अपने चैनल #सूरज984 पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक फॉल बीडिंग की साड़ी लेके आई हूँ आपके पास। इस साड़ी में हल्का सा फोल्ड था तो मुझे लगा कि इसका वीडियो बनाना चाहिए। बीडिंग तो ऑब्वियस मैंने कर ही ली है। इसका फोल्ड ये था कि एम्ब्रॉयडरी में इसका इन्होंने कुछ ज़्यादा ही हिस्सा ले लिया, जिसकी वजह से ये साड़ी मुझे 1 मीटर तक 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगी, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और फिर मैंने इसे यहाँ से कैसे 1.5 इंच को फोल्ड किया, उसी मशीन में सिलाई करी और फिर मैंने उसके ऊपर फॉल लगाया। बस यही इसका मेन पार्ट है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। और फिर मैंने इसके ऊपर बीडिंग फॉल लगाया। हालांकि फॉल तो ऑब्वियस बेसिक ही होता है। मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सुई यूज़ की है फॉल लगाने के लिए। मैं स्पेशली बारीक काम रहता है, फॉल का काम रहता है, उसमें 9 नंबर की बारीक सुई ही यूज़ करती हूँ। और बस बेसिक है इसका। मैंने स्टिचिंग वगैरह का ध्यान रखा है। फिर साड़ी का जो मेन फॉल्ट था वो तो मैंने बताया। दूसरा पार्ट जो यहाँ पे है वो है कि यहाँ पे देखिए, मैंने 1 सेंटीमीटर से हल्का सा कम और आधे सेंटीमीटर से हल्का सा ज़्यादा, मतलब पौना सेंटीमीटर फॉल को हल्का सा अंदर की तरफ लिया है, ऊपर की तरफ से। तो ये इसलिए ताकि आगे जाके हमें रिंकल्स ना आए साड़ी पे। तो इस चीज़ का भी मैंने यहाँ पे ध्यान रखा, जिससे मैं मेरे काम में फोल्ट ना आए। और इस तरह से मैंने इस साड़ी का फॉल बीडिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। इसका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम वही था इस साड़ी का कि जो जब साड़ी पहनते हैं तो जो बंदी साड़ी पहनेगी उसका जो फर्स्ट 1 मीटर 1.5 मीटर का ऑलमोस्ट मीन्स मीटर 1.25 मीटर का राउंड रहता है। उसमें जो एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है 1 राउंड का पूरा कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट था, जिसकी वजह से साड़ी जो नीचे कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। तो मैंने देखा उसमें, और ऑब्वियस हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ही आते रहता है। तो बस वही एक मेन इसमें था कि मैंने उस पार्ट को कैसे कवर किया है, कैसे सिलाई करके उसे छुपा के, ताकि जो भी लेडीज़ उस साड़ी को पहने वो अनकंफर्टेबल ना हो और हमें भी फॉल लगाने में हल्का सा इजी हो जाए। ओके, तो मैंने इस तरह से इस काम को कवर अप किया है। बाकी तो साड़ी का ये बेसिक है ही। फिर मैं साड़ी का जो फॉल लगाते समय जो कोशिश करती हूँ कि हर 3-4 टाँके लेने के बाद में मैं उसे तीनों उंगलियों से आगे सरकाती हूँ, ताकि उसमें रिंकल्स ना पड़े। बार बार स्टिच करते जाती हूँ और आगे उंगलियों से उसे सरकाते जाती हूँ, ताकि उसमें हल्की सी भी रिंकल्स ना आए, जिसकी वजह से पहनने वाले भी दूसरी बार हमें मतलब साड़ी देने के लिए प्रोत्साहन मिले उससे। नहीं तो पता चला कि एक बार हम अच्छे से काम नहीं कर पाए तो सेकंड टाइम बंदा अपने पास नहीं आएगा काम में के। एंड दूसरा ये कि मैंने मतलब 1 फुट साड़ी का, सपोज 1 फुट अगर सिलाई का टाका वगैरह से हमारा 2-3-4 बिता का टाका मार लिया है, सिलाई कर ली है, फॉल लगा ली है, तो मैं एटलीस्ट मीन्स पूरी फॉल में मैं कम से कम 4 से 5 नॉट डालती हूँ, जिसकी वजह से फॉल प्रॉपर उस जगह पे बैठ जाती है, वो हिलती नहीं। और सपोज एक आधा टाका टूट भी जाएगा तो वो फॉल उतनी ही खुलेगी, पूरी नहीं खुलेगी। ये भी हमारे काम का एक प्लस पॉइंट रहता है, जिसमें लेडीज़ को भी वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर कुछ कुछ साड़ियों को हम नीचे से बीडिंग करते हैं। मैं नीचे से एक्चुअली सिलाई करती हूँ, ताकि इस फॉल अगर बिगड़ भी जाए तो उनकी साड़ी को हार्म ना हो। कुछ कुछ लेडीज़ बीडिंग भी करती हैं साड़ियों को, मगर मैंने नोटिस किया है कस्टमर भी कंप्लेन करते हैं कि अगर आप बीडिंग करते हो दीदी तो बीडिंग की वजह से हमारी साड़ी ख़राब हो जाती है, तो आप बीडिंग ना किया करो, नहीं तो नीचे एक पफीनेस आ जाता है साड़ी में, हल्की सी वो बलून की टाइप उन्हें फीलिंग देती है। तो मैं बीडिंग नहीं करती हूँ, मैं ओनली सिलाई ही करती हूँ नीचे से हल्की सी, जिसकी वजह से मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाता है और उन्हें भी परफेक्ट रहता है। क्योंकि औरतें पायल पहनती हैं, बिछिया पहनती हैं, आजकल की फैंसी सैंडल्स वगैरह पहनती हैं, जिसकी वजह से अगर वो सिलाई का हम धागा डालेंगे तो उसके टाके ऑब्वियस कहीं ना कहीं उनकी ज्वेलरीज़ में, उनके सैंडल्स में अटकेंगे, स्लीपर्स में। और सिलाई का एकदम इतना बारीक टाका रहता है कि वो कहीं अटकता नहीं है, मशीन का सिलाई का टाका। तो एक वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि जिसकी वजह से वो हमारे काम को सराहती हैं, दूसरी बार हमारे पास भाग के आएगी। तो प्लीज़ गाइज, आप भी अगर फॉल बीडिंग का ये काम करते हो तो आप भी इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो आई एम श्योर आपके कस्टमर, और कस्टमर ही क्यों, अगर हम अपनी चीज़ों का भी, अपनी साड़ियों का भी अगर करते हैं तो हमारे लिए भी तो अच्छा है वो। और हमारे काम की फिनिशिंग ऑब्वियस जब हम पहनते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि चलते चलते 4 कदम पे आप अपनी साड़ी के पल्लुओं को और अपनी साड़ी की बॉर्डर को ही संभाल के बैठ जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर कुछ भी शिकायत होती है, अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ भी
मैंने कुछ भी सही से ये नहीं बताया है, यानी व्हाटएवर जो भी आपको मतलब शिकायत हो तो प्लीज़ मुझे बिंदास बोलिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी शिकायतों का और आपके पॉजिटिव कमेंट्स का भी, और मैं और कोशिश करती रहूँगी। हालांकि फॉल बीडिंग की साड़ियाँ तो आती ही रहती है मेरे पास, बट हाँ कई बार साड़ियाँ कुछ ऐसी आ जाती हैं कि वो सच में बताने लायक होती हैं, और ये उन्हीं में से एक थी मेरी साड़ी जो मुझे बताना था कि हाँ भाई ऐसी साड़ियाँ आती हैं तो हम उसे किस तरह से कवर अप कर सकते हैं हमारे अच्छे काम के साथ। और आपको भी अगर लगता है कि इसमें और भी मैं अगर कुछ बेटर कर सकती थी या मुझे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना था, तब भी आप मुझे बताइएगा। हालांकि ये साड़ी तो तब तक अभी बन चुकी है तो ऑब्वियस कस्टमर लेके चला जाएगा, बट आगे से भी मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर एंड कमेंट प्लीज़। और मुझे हो सके तो सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड होती रहूं और ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपको अगर लगे कि मेरा काम जो है ठीक है, मेरा काम करने का तरीका ठीक है, तो हाँ आप इसे शेयर भी कर सकते हो। एंड डोंट वरी, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।